Hello guys, as soon as I become a Quasi Sage, I was summoned by the Empress. एपिसोड 12 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और जो मैंने बैकअप चैनल बनाया है टॉप मांगा एक्सप्लेन, उस पर भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जब प्रिंसेस पियानगी ये देखती हैं कि उनके बॉडीगार्ड को इसने मार के उड़ा दिया होता है, तभी वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और अपने हंटर से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, तुम्हारी स्किल इतनी भी बुरी नहीं है और तुम्हें लियान जियाजी से लड़ना बहुत ज्यादा पसंद है ना, चलो ठीक है तुम्हारी जिंदगी को। और ये कहते हुए वो अपने हीरो के ऊपर अटैक कर देती है। जैसे प्रिंसेस पियानगी का अटैक अपने हीरो के पास पहुंचता है, तभी अपना हीरो हंसते हुए उसके अटैक से डॉज कर लेता है और साथ ही अपनी स्पीड को यूज करते हुए तुरंत जाता है और पियानगी का हाथ पकड़ लेता है। फिर अपना हीरो लिन के पियानगी का हाथ पकड़ने के बाद में उससे स्माइल करते हुए कहता है, वैसे आपने ये सही कहा था, आप लड़ाई की जगह चुनती हैं और शर्तें भी तय करती हैं, लेकिन अब आप अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकती। अपने हीरो ने जैसे उसका हाथ पकड़ा होता है, प्रिंसेस पियानगी वहाँ पे गुस्सा रही होती है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई पकड़ने की मेरा हाथ। फिर वहाँ पे अपने हीरो की तरफ देख के हंसते हुए कहती है चलो फिर ठीक है। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस पियानगी ने भी हमारे हीरो के अखरोट के ऊपर बहुत जोर से लात मार दी होती है, जिस तरह से एकेडमी में लू वेई नहीं मारी होती है। और तभी चिल्ला के कहती है, अगर तुम मेरी जैसी लड़की का फायदा उठाना चाहते हो तो तुम अभी इस चीज के लिए बहुत छोटे हो। प्रिंसेस पियानगी ने जैसे अपने हीरो की गोटियों के ऊपर अटैक किया होता है, लेकिन आपको पता ही है कि उसका क्वासी सेज वाली बॉडी है, जिस चीज से उसकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहता है, क्या बात, तो ठीक है तुमने मार लिया ना। और ये कहने के साथ में वो प्रिंसेस पियानगी की टांगों को पकड़ता है और वहीं पे और वहाँ पे बड़े डांसिंग स्टाइल के अंदाज में उसकी टांगों को उठा लेता है और प्रिंसेस पियानगी से फ्लर्ट करते हुए कहता है, वैसे आप किस बेस पर हैं? ऐसा कहा जाता है आप जैसी एक यंग ब्यूटी प्याज की पत्तियों की तरह और उसकी शाखाएं लंबे समय से पेड़ों में जड़ें जमा चुकी होती हैं और तुम इसे अपनी आंखों से क्यों नहीं देखती हो? चलो ठीक है मैं तुम्हें अकेले ले जाके दिखाता हूँ। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में प्रिंसेस पियानगी वहाँ पे ब्लश करते हुए चिल्ला के कहती है, कौन इसे देखना चाहता है? अगर हिम्मत है तो अपना नाम बताओ, मैं अपने फादर की घोड़सवार सेना को तुम्हारे घर पर भेज दूंगी तुम्हें मारने के लिए। प्रिंसेस पियानगी ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते अपने रोमांटिक हीरो को, वो एकदम से प्रिंसेस पियानगी के चेहरे के एकदम क्लोज आ जाता है और उसके पास आकर बड़े अंदाज में कहता है, आप जिस लिन की तलाश में आई थी, क्या तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? उसको इतना क्लोज आते हुए देखने के बाद में प्रिंसेस पियानगी वहाँ पे ब्लश करने लगती है और उसके पसीने आने लगते हैं। और तभी अचानक से प्रिंसेस पियानगी की दिमाग की बत्ती जलती है और वहीं पे वो ब्लश करते हुए शॉक्ड होकर चिल्ला के कहती है, क्या तुम लिन के हो? अपना हीरो जब प्रिंसेस पियानगी के मुंह से अपना नाम सुनता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाता है और उसको उसी तरह पोजीशन में पकड़े हुए बड़े एटीट्यूड में कहता है, हाँ मैं वही हूँ तुम्हारा रखवाला जो तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है जो अपने हीरो के डिसाइपल्स होते हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है वहाँ गिरने के बाद में। और तभी अपना हीरो प्रिंसेस पियानगी से कहता है, जिस पर आपने अभी आरोप लगाया है वो तुआन लिनके है। मैं वापस आने के बाद में बहुत चिंता में था और जब आपको देखा तो मुझे एहसास हुआ मैंने गलत किया। मुझे तुम सजा दो क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ और मुझे तुम जेल में डाल दो। और मैं तो कहता हूँ तुम मुझे अपने साथ ले जाकर कुछ दिनों के बाद में फांसी भी दे सकती हो। फिर ये कहने के साथ में वो उसकी तरफ फिर से रोमांटिक अंदाज को ऑन करते हुए कहता है, वैसे अब आप ये बताइए जो कुछ भी आपने यहाँ पर किया है तो तुम मुझे मुआवजा कैसे दोगी? फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है जो अपने हीरो का जादू होता है वो प्रिंसेस पियानगी के ऊपर छा चुका होता है। वो वहाँ पे ब्लश करते हुए उससे कहती है, फिर तुम जो चाहो मैं आपके लिए अपना सबसे अच्छा करके दूंगी। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पे खूब ब्लश कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस पियानगी होती है अपने हीरो की तरफ ब्लश करते हुए अपने चेहरे को आगे बढ़ा के कहती है, तो ठीक है तुम ले लो मुझसे मुआवजा। और अपना हीरो वहाँ पे मीठी स्माइल दे रहा होता है। वो जैसे ही वहाँ पे किस करने वाले होते हैं तभी अचानक से दिखाते हैं एक गार्ड को होश आ जाता है और वहाँ पे वो चिल्ला के कहता है, तुम हमारी राजकुमारी को छोड़ दो। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है जो अपने हीरो का मोटू डिसाइपल होता है उसको उन लोग पकड़ लेते हैं और अपने हीरो को धमकाते हुए कहते हैं, कमांडर लिनके तुम्हारा डिसाइपल मेरे हाथ में है, प्रिंसेस को वहाँ से जाने दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया कमांडर लिनके तो तुम्हारा डिसाइपल अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जब अपना हीरो ये चीज सुनता है तभी वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में कहता है, ओह अरे ठीक है तुम उसे दूसरी जगह पे ले जाओ और उसे मार डालो। इस बात के लिए मुझ पर खून मत छिड़को। क्या तुम नहीं देख सकते हो कि मैं अभी बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ?
अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में जो बॉडीगार्ड होते हैं वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि इसको क्या हुआ, और तभी घबराते हुए कहते हैं क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। दूसरा कहता है क्या वो सही तरह से देख नहीं पाया कि हम उसके डिसाइपल को पकड़े हुए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना हीरो वहीं पे दोबारा कंटिन्यू हो जाता है जहाँ पे उसने छोड़ा था। वो प्रिंसेस प्यानगी की तरफ अपने होठों को रोल करते हुए आगे बढ़ा के चुम्मी लेने के लिए कहता है तो ठीक है हम लोग जारी रखते हैं। और प्रिंसेस प्यानगी उसको दूर हटाते हुए कहती है अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी पप्पी, हटाओ, ऐसा मत करो। और तभी प्रिंसेस प्यांग अपने हीरो को धक्का देते हुए गुस्से में चिल्ला के कहती है अपने गार्ड से अगर कमांडर लिन मर गए तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। प्रिंसेस प्यानगी ने जैसे उसको धक्का दिया होता है तभी वो ये बात सुनने के बाद में शॉक्ड हो जाता है और तभी कहता है क्या बोल रही हो तुम। और हमें दूसरे साइड में दिखाया जाता है प्रिंसेस प्यानगी को दोस्तों, जो कि अपने हीरो के प्यार में बुरी तरह पागल हो चुकी होती है। वो वहाँ पे अपने हीरो को बड़ी मस्त अदाएं दिखाते हुए उससे कहती है अगर तुम आज रात पिनयांग पैलेस में आने की हिम्मत करते हो तो मैं इस किस को बाद में आपको दूंगी। और ये बात को कहते हुए वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन जो उसके बॉडीगार्ड होते हैं वो वहाँ पे अपने हीरो की तरफ देख के गुस्साते हुए चिल्ला के कहता है बिना मांस के छोटे शरीर वाले लड़के, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। और उस जगह से जा रहे होते हैं और तभी बॉडीगार्ड जाते हुए कहता है हम वहाँ पर तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। और अपना हीरो उनको ऐसे जाते हुए देख रहा होता है। जब प्रिंसेस प्यानगी वहाँ से जा रही होती तभी वो वहाँ पे कहता है डार्लिंग तुम मेरा इंतजार करना, मैं आज रात वहाँ पे जरूर आऊंगा। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम ही है एक नंबर का ठरकी इंसान है ये, एक मौका नहीं छोड़ता है। और यहाँ तो उसको बिल्कुल खुल्लम खुल्ला प्यार मिलने की बात हो रही है। जब अपने हीरो की ये बात पतलू डिसाइपल सुनता है तो वहाँ पे घबराते हुए बड़ी मुश्किल से उठ के कहता है मुझे आज रात कहीं जाना है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिन के उसकी तरफ देख के थोड़ा गुस्साते हुए कहता है तुम्हारे साथ क्या गलत है। पतला वाला डिसाइपल जब अपने मास्टर को इस तरह से गुस्से में देखता है तभी वहाँ पे घबराते हुए उनसे कहता है क्या हम मिलकर झांग वाई को नहीं बचाएंगे। अपना हीरो जैसे ही झांग वाई का नाम सुनता है तभी वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है क्या झांग वाई को बचाएं। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है जो मोटू वाला डिसाइपल होता है उसी का नाम झांग वई होता है। और तभी वहाँ पे एक बॉडी बिल्डर झांग वई को वहाँ पे दबा के हाथों में ले जा रहा होता है, जिसको देखते हुए पतलू डिसाइपल चिल्ला के कहता है झांग वई को उन्होंने किडनैप कर लिया है। तभी हमें दूसरी साइड में दिखाया जाता है प्रिंसेस प्यानगी को, वो वहाँ पे मोटू को किडनैप करने के बाद में हंसते हुए कहती है जियांग तियानी को पढ़ाने वाले लिन के को मैंने पकड़ लिया, अब देखना मेरे फादर किस तरह से मेरी तारीफ करेंगे। मोटू को वो लिन के समझ के पकड़ के ले जा रही होती है। जब अपना हीरो ये चीज देखता है वहाँ पे तभी वो रोते हुए कहता है मेरी किस्मत हमेशा खराब क्यों रहती है, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे को पकड़ के ले जाओ। फिर ये कहने के साथ में हमारा सीन वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और हमें रात के समय पे पिनयांग पैलेस को दिखाया जाता है। और हमें पिनयांग पैलेस के अंदर हमें प्रिंसेस प्यानगी के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका फियांसे लेटा होता है और वहाँ पे एक बोरी के अंदर एक आदमी बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है। जो स्टेट मास्टर का सेकंड डिसाइपल होता है वो उसके रूम में आ जाता है और तभी वहाँ पे हमको प्रिंसेस प्यानगी के फियांसे को दिखाया जाता है, जिसके चारों तरफ बुरी तरह से पट्टियां लिपटी होती हैं। इस तरह से कुत्ते के तरीके मारा था अपने हीरो ने उसको। तभी उसको देखते हुए प्रिंसेस प्यानगी कहती हैं तो आप कैसे हैं, क्या आपने उसको पकड़ा। और दूसरे साइड में जो प्रिंसेस प्यानगी बोरे के अंदर मोटू को डाल के लाई होती है वो बुरी तरह से कांप रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। प्रिंसेस प्यानगी की ये बात सुनने के बाद में जो स्टेट मास्टर का सेकंड डिसाइपल होता है वो उसकी तरफ देख के अपना सर नाम में हिलाते हुए कहता है मैंने जब उस आदमी से लास्ट टाइम फाइट की थी तो मुझे लगता है कि शायद उसकी कल्टीवेशन 5 रियल्म के किसी भी मार्शल आर्टिस्ट से कम नहीं है। प्रिंसेस प्यानगी जब ये चीज सुनती है तभी वो शॉक्ड होते हुए कहती है क्या, लेकिन मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि एक सैनिक कितना मजबूत होता है, वो बदतमीज इस लायक नहीं है। जैसे प्रिंसेस प्यानगी ने ये चीज कहा होता है तभी दिखाते हैं हमको सेकंड डिसाइपल प्रिंसेस प्यानगी के पास में आकर उसके हाथ को पकड़ रहा होता है और उसका हाथ पकड़ के उसके क्लोज आने लगता है और हंसते हुए उससे कहता है मेरी प्रिय यूनर यांग, अब आप अपने मास्टर के पास आ सकती हैं। आपके मास्टर के यहाँ होने पर लिंगफू अधिकारी अब आगे नहीं आ पाएंगे। उसका ऐसे करने के कारण जो प्यानगी होती है वो गुस्सा रही होती थोड़ा और तभी वहाँ पर उसके हाथ को झटक कर आगे बढ़ते हुए गुस्से में कहती है अगर मुझे जियान त्यानी पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मेरी नजरों में तुम जियान त्यानी जैसे आदमी की तरह बिल्कुल बेकार हो। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो सेकंड डिसाइपल होता है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है जो अपनी प्रिंसेस प्यानगी होती है वो तो अब किसी और को दिल ही दिल में बहुत चाहने लगी है और उसके बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में एकदम दिल उभर आते हैं और तभी वो उससे कहती है मैं केवल उसे पसंद करती हूँ।
और साथ ही हमको पता चलता है वो जिसको पसंद करती है वो कोई और नहीं है, आज ही तो उसका दिल चुराया गया है। वो हमारा ठरकी लौंडा, एक नंबर लौंडियाबाज जिन के होता है, जिसके बॉडी फिगर को इमेजिन करते हुए जो अपनी प्रिंसेस प्यानगी होती है वो वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, मेरे लिए केवल स्टॉक आदमी इस लायक हैं जिन्हें मैं पसंद कर सकती हूँ। प्रिंसेस प्यानगी की ये बात सुनने के बाद में सेकंड डिसेबल वहाँ पर गुस्साते हुए चिल्ला के कहता है, तुम। उसने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते एकदम से गेट के बाहर बहुत जोर से कोई चिल्ला के कहता है, तुम बदतमीज, क्या तुम अब भी अपने फादर को राजा के रूप में देखती हो? ये बात सुनने के बाद में वो दोनों वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी जब सेकंड डिसेबल देखता है कि प्रिंसेस प्यानगी के फादर यहाँ पे आ रहे हैं, तभी वो इस बात को सोचते हुए घबरा जाता है। और अगले पल में दिखाया जाता है वो वहाँ की खिड़की को खोलता है और वहाँ से कूद के बाहर भागते हुए प्रिंसेस प्यानगी से कहता है, पिंग यांग के राजा वापस आ गए हैं और स्टेट मास्टर का आदेश दिया गया है, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। वो जैसे ही वहाँ से भाग के जाता है तभी हमें दिखाते हैं एकदम से वहाँ पे कोई चलता हुआ अंदर की ओर आ रहा होता है। फिर हमको पता चलता है ये कोई और नहीं होता है, यही प्रिंसेस प्यानगी के फादर होते हैं, जो वहाँ रूम में अंदर आते हुए गुस्साते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहीं पे रुक कर अपने मंगेतर का ख्याल रखो, लेकिन आपको बाहर जाकर बस गड़बड़ करनी है, और यहाँ तक कि आपने यहाँ के कमांडर लिन के को गिरफ्तार करने के लिए भी कहा है। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।